तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वीन एक्सप्लेनर में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया ड्रामा जो काफी मजेदार है। तो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, और इस लड़की का नाम रूबी होता है। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। इस लड़के का नाम जूनहो होता है और आज 4 साल बाद रूबी इसे देखती है। और पहले रूबी इसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वह सोचती है कि स्कूल में जो जूनहो प्यारा और सीधा साधा लड़का हुआ करता था, अब वह एक गंभीर और रिस्पॉन्सिबल इंसान बन चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जूनहो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों एक दूसरे के पास से ऐसे निकल गए जैसे कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज से रूबी को बहुत बुरा लगा था और उसके दिल में इससे गहरा दर्द हुआ। जब रूबी ने पलटकर देखा तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की दौड़ती हुई जूनहो के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। 4 साल बाद रूबी को पता चला कि जूनहो की अब नई गर्लफ्रेंड है और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। हमारी हीरोइन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा, मानो जैसे उसकी पूरी जिंदगी छीन गई हो और उसकी लाइफ से जैसे खुशी कहीं चली गई हो। अब रूबी 4 साल पहले की बातें याद करने लगती है और सोचती है कि 4 साल पहले जूनहो एक घमंडी लेकिन काफी हैंडसम लड़का था और जूनहो अभी अभी रूबी के स्कूल में नया आया था। जैसे ही वह स्कूल में अंदर आया तो वह सारी लड़कियों का पहला क्रश बन गया। सब लड़कियां उस पर मर मिटने लगी। जैसे जलेबी पर मक्खियां टूट पड़ती है, उसी तरह सारी लड़की उस पर टूट पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ एक लड़की थी जिसे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो थी हमारी हीरोइन रूबी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूनहो कितना हैंडसम था। रूबी तो जूनहो के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही थी। अब हमें रूबी के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब रूबी छोटी थी तब उसके माता पिता गुजर गए थे। वह अपनी मौसी के साथ रहती थी और स्कूल की सबसे गरीब लड़की थी। पैसे बचाने के लिए वह कभी कैंटीन नहीं जाती थी रोजाना। वह सिर्फ एक छोटा सा चावल का बॉल खाकर दिन गुजारती थी। जब टीचर उससे पूछते तो रूबी कहती है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि जूनहो का ध्यान रूबी पर आने लगता है। वह अमीर लड़का बार बार उसे घूरता और हल्की सी मुस्कान देता है। रूबी अपने मन में सोचती है कि ये लड़का तो बहुत हैंडसम है पर थोड़ा अजीब भी लगता है। उसे नहीं पता था कि जूनहो ने उसे एक दिन पहले बस स्टॉप पर देखा था और तभी से उसे पसंद करने लगा था। उसी समय एक नया ऐप स्कूल में बहुत पॉपुलर हो गया था और इस ऐप का नाम लव अलार्म था। इस ऐप का एक सिंपल रूल था, अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका अलार्म बजेगा और जिसे जितने लोग पसंद करेंगे उसके ऊपर उतने ही दिल के सिंबल आसमान में दिखेंगे। एक दिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की कायली जानबूझकर जूनहो का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो स्कूल आया, कायली ने अपना लव अलार्म ऑन किया। जूनहो के आते ही सारी लड़कियां पागल हो गईं। जैसे ही वह कायली के पास से गुजरा, उसका अलार्म बज गया। सबको लगा अब ये दोनों कपल बन जाएंगे, लेकिन सब हैरान हो गए जब जूनहो बिना एक नजर देखे कायली के पास से चला गया। यह देखकर कायली खुद भी हैरान थी, लेकिन तभी कायली उससे भी ज्यादा तब हैरान हो गई जब उसने देखा कि उसे सच्चे दिल से पसंद करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि एक पतला दुबला छोटा और अजीब सा लड़का था और इस लड़के का नाम होंगली था। कायली ने सोचा कि इतना अजीब लड़का मुझसे प्यार करता है, ये कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कायली बहुत शर्मिंदा हो गई। वह वॉशरूम में जाकर छिप गई, लेकिन होंगली वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसका लव अलार्म लगातार बज रहा था। बाद में होंगली ने कायली को मैसेज भेजा कि उसके लिए एक गिफ्ट है, लेकिन कायली ने उससे मिलने से मना कर दिया। उसे नहीं पता था कि लव अलार्म ऐप का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि होंगली खुद था और उसने ये ऐप सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वह कायली को अपने दिल की बात बता सके। ब्रेक टाइम में जूनहो अपने दोस्त यून हाओ से बात कर रहा था। तभी नीचे से किसी ने रूबी का नाम पुकारा। दोनों ने नीचे देखा, एक लड़का रूबी को स्नैक्स दे रहा था। जूनहो ने देखा कि यून हाओ कुछ अजीब नजरों से रूबी को देख रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यून हाओ भी रूबी को पसंद करता है। स्कूल के बाद जूनहो ने अपने ड्राइवर से कहा कि रूबी का पीछा करें। तभी यून हाओ ने कहा कि उससे कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जूनहो को सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। वे दोनों रूबी के घर तक पहुँचे। तभी यून हाओ ने कबूल किया कि रूबी का पहले से बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जो उसे स्नैक्स दे रहा था। इसलिए यून हाओ ने कभी अपने दिल की बात रूबी को नहीं बताया। लेकिन जूनहो जो अभी अभी विदेश से लौटा था, उसकी सोच अलग थी। उसके हिसाब से सिर्फ बॉयफ्रेंड होना ये साबित नहीं करता कि रूबी उसे सच में प्यार करती है। उसी रात जब रूबी अपनी मौसी के साथ टीवी देख रही थी तो उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, कल चलो इंटरनेट कैफे चलते हैं। लेकिन रूबी की पार्ट टाइम जॉब भी थी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी, इसलिए उसके पास टाइम नहीं था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बार बार जिद करता रहा कि सब छोड़कर उसके साथ चले। अगले दिन स्कूल के बाद जूनहो घर जाने
जाने वाला था, लेकिन अचानक बैठा रहा और देखा कि रूबी का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। फिर जूनहो ने रूबी को अकेले में बुलाया और एक सुनसान गली में ले जाकर कुछ अजीब बातें की। रूबी गुस्से में वहाँ से जाने लगी तो जूनहो ने उसे रोक लिया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। रूबी ने कहा जॉब पर, और फिर बोली तुम जैसे अमीर लोग कभी गरीबों की जिंदगी नहीं समझ सकते हो। जूनहो थोड़ा उदास हो गया और कहा कि मेरे घर वाले चाहे जितने अमीर हों, पर मुझे उनका साथ पसंद नहीं है। रूबी ने फिर बताया कि उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए वो खुद काम करती है। अब कुछ समय तक दोनों चुप रहे और तभी जूनहो ने अचानक कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वह धीरे धीरे उसका चेहरा छूने लगा, लेकिन रूबी ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरह मारेगा। इस पर जूनहो हंसते हुए बोला कि उसे आने दो, और ये कहकर उसने रूबी को जबरदस्ती खींच लिया और जबरदस्ती किस कर लिया। उस रात जब रूबी अपनी जॉब पर पहुंची तो उसकी मौसी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने उसे डांटा और कहा तेरी देर से आने की वजह से दुकान को 10 लाख का नुकसान हो गया। जिस पर रूबी ने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि वो वीकेंड में एक्स्ट्रा काम करेगी। लेकिन उसकी मौसी और ज्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली जो रूबी की माँ के कर्ज से जुड़ी थी और उसे फिर से डांटना शुरू कर दिया। इसी बीच जब जूनहो घर पहुंचा तो उसे यूनहाओ मिला। यूनहाओ जूनहो के बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था और उसके घर में काम करने वाले एक नौकर का बेटा था, लेकिन जूनहो उसे कभी भी नौकर की तरह नहीं देखता था। वह उसे अपना दोस्त मानता था। आज जूनहो को थोड़ा शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि उसने रूबी को किस किया था, जिसे यूनहाओ भी पसंद करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जूनहो ने यूनहाओ को सब कुछ सच बता दिया और जूनहो ने अपनी गलती मान ली, लेकिन यूनहाओ ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन वह अंदर ही अंदर काफी दुखी हो गया था। इसके बाद अगले दिन स्कूल में रूबी जानबूझकर जूनहो से बचने लगी। जब तक क्लास की घंटी नहीं बजी वो स्कूल के हर कोने में छिपती रही। घंटी बजते ही वह म्यूजिक रूम की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियों के पास ही जूनहो ने उसे पकड़ लिया। उसने रूबी से उसका मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन शर्म के मारे रूबी वहाँ से भाग गई। लेकिन फिर भी जूनहो खुश था क्योंकि कम से कम उसने रूबी का हाथ तो पकड़ लिया था। छुट्टी के समय अचानक रूबी का बॉयफ्रेंड जूनहो की क्लास में घुस आया क्योंकि किसी ने दोनों की किस करते हुए फोटो लीक कर दी थी। इस वजह से रूबी का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से में आ गया और सीधे जूनहो को मारने लगा। जब यूनहाओ को इस बारे में पता चला तो वो भागता हुआ क्लास में पहुंचा, लेकिन जूनहो चुपचाप मार खाता रहा क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गलती की सजा भुगतेगा, और वह मार खाता रहा। तभी हम देखते हैं कि यूनहाओ समय पर पहुंच गया, लेकिन जूनहो ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम बीच में मत पड़ना। लेकिन यूनहाओ अपने सबसे अच्छे दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सका, इसलिए वह भी लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों दोस्तों की साथ में पिटाई हुई। मार खाने के बाद जूनहो ने यूनहाओ से फिर पूछा कि क्या तुम्हें रूबी पसंद है। यूनहाओ ने अब भी मना कर दिया, लेकिन जूनहो को सच्चाई पहले से पता थी। उसी वक्त रूबी को उस लड़ाई का वीडियो मिल गया। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने दौड़ पड़ी। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने लव अलार्म ऐप खोला और ऑन किया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसके बॉयफ्रेंड का अलार्म नहीं बजा, यानी उसका बॉयफ्रेंड रूबी से प्यार नहीं करता था। असल में जो वो प्यार समझ रहा था वो सिर्फ एक दोस्ती का लगाव था, सच्चा प्यार नहीं। अगले दिन स्कूल में सब लोग रूबी और जूनहो की बातों को लेकर बातें बना रहे थे। रूबी की कजिन कायली को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में आकर रूबी का मोबाइल जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया। कायली को लगता था कि सिर्फ वही जूनहो के लायक है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ट्रेनी है, एक आम सी लड़की। रूबी कैसे उससे उसका प्यार छीन सकती है। गुस्से में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन सही समय पर क्लास टीचर आ गए और दोनों को अलग कर दिया। और जब रूबी वापस क्लास में आई तो उसके क्लासमेट्स उसके बारे में बातें कर रहे थे कि इसने सभी लोगों को धोखा दिया है, ये काफी चालाक लड़की है। हम देखते हैं कि सिर्फ क्लासमेट्स ही नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सबको लग रहा था कि रूबी ने जानबूझकर जूनहो को फंसाया और किसी और की पसंद का लड़का छीन लिया। इस वजह से रूबी बहुत दुखी हो गई। तभी जूनहो आया और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। लेकिन रूबी ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने वो फोटो भेजी थी। ये सुनकर जूनहो को बहुत बुरा लगा। इसी बीच रूबी ने अपना मोबाइल चेक किया और देखा कि उसका लव अलार्म नहीं बजा। इसका मतलब था कि जूनहो उसे पसंद नहीं करता, शायद वो उससे खेल रहा है। ये सोचकर रूबी वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी जूनहो ने उसे रोक लिया और समझाने लगा कि उसने अभी तक अपना लव अलार्म ऐप एक्टिवेट ही नहीं किया है। उसने तय किया कि अब वो रूबी को सब सच्चाई बताएगा, इसलिए वह उसे खाली जिम में ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बचपन का दोस्त यूनहाओ भी वहाँ खड़ा था। यूनहाओ हमेशा से रूबी को पसंद करता था और अब वह सच्चाई जानना चाहता था। और सच्चाई ये थी कि जूनहो को रूबी से प्यार हो गया था। जब जूनहो ने यूनहाओ को देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसका दोस्त कितना दुखी होगा और वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा।
यून हाओ ने अपने दिल का दर्द छुपा लिया और मुस्कुराते हुए जूनहो को बधाई दी। बाहर से तो वह अपने दोस्ती का फर्ज निभा रहा था, लेकिन अंदर से उसे काफी बुरा लग रहा था। उसका दिल पूरा टूट गया था क्योंकि वह भी रूबी को काफी पसंद करता था, लेकिन उसने अपने गम को छुपाते हुए जूनहो को बधाई दी। ये सीन काफी इमोशनल था। इसके बाद लंच के समय गलती से जूनहो ने हाथ बढ़ा दिया कायली की तरफ। यह देखकर तो कायली सपनों में खो जाती है क्योंकि वह हमेशा से जूनहो के बारे में ही सोचती रहती थी। अब उसे लग रहा था कि जूनहो उसे पसंद करता है, लेकिन उसके सपनों पर जूनहो पानी फेर देता है क्योंकि असल में जूनहो तो सिर्फ रूबी का मोबाइल नंबर लेने आया था। इस बात से कायली और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जूनहो अभी भी मुझे छोड़कर रूबी को ज्यादा पसंद करता है। दूसरी तरफ जूनहो रूबी से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन रूबी को लगा कि वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत खुश हुई क्योंकि असल में वह हमेशा से रूबी के बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। लेकिन उस लड़के को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उसने कहा कि अगर तुमने वो फोटो ऑनलाइन अपलोड नहीं की होती तो मेरा और रूबी का कभी ब्रेकअप नहीं होता। ये सब तुम्हारी गलती है। रात में जब रूबी अपनी पार्ट टाइम जॉब पर काम कर रही थी तो उसने देखा कि जूनहो के चेहरे पर चोट के निशान हैं। जूनहो उसे बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वह जानबूझकर कोई बहाना बनाकर वहां आ गया। उसके असिस्टेंट ने वेटर से बिना सोचे समझे कह दिया, रूबी को बोलो एक पानी की बोतल लाए। इस पर जूनहो को बिना वजह गुस्सा आ गया। असिस्टेंट को समझ नहीं आया कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन कुछ बोले बिना वह खुद पानी लाने चला गया। जब रूबी की ड्यूटी खत्म हुई तो उसने देखा कि जूनहो अब भी उसका इंतजार कर रहा था। वो बिल्कुल एक छोटे पप्पी की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। जूनहो चाहता था कि रूबी अपने लव अलार्म से साबित करे कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन रूबी ने जानबूझकर अपना अलार्म ऑन नहीं किया। जूनहो को दुख हुआ, लेकिन जब कोई हैंडसम लड़का इतनी प्यारी शिकायत करता है तो भला कौन मना कर सकता है। आखिरकार रूबी ने अपना लव अलार्म ऑन कर ही दिया। जैसे ही दोनों के अलार्म बजे जूनहो खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे आप छुपकर पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करता है तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है। जूनहो भी रूबी से वन साइड लव करता था। जूनहो इतना खुश हो गया कि तुरंत एक सेल्फी ले ली। अब जब वो दोनों ऑफिशियली कपल बन चुके थे तो जूनहो बिल्कुल बदल गया। वो अब एकदम सॉफ्ट हार्टेड बन गया था। स्कूल टाइम में एबीएस की तस्वीरें भेजना, स्कूल के बाद हाथ पकड़कर घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब उसको काफी खुशी देती थी। अब ये सब जूनहो की आदत बन गई थी। लेकिन एक दिन जब दोनों साथ घूम रहे थे तो रूबी अपने फेवरेट स्टार के बारे में बातें करने लगी। ये सुनकर जूनहो को जलन होने लगी। अंदर ही अंदर उसे काफी बुरा लग रहा था। जब उससे सहन नहीं हुआ तो अचानक उसने रूबी को रोका और प्यार से गले लगा लिया ताकि वो किसी और के बारे में न सोचे, सिर्फ उसी के बारे में सोचे। जूनहो चाहता था कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा न आए। जूनहो सिर्फ और सिर्फ रूबी के बारे में बात करना चाहता था। अगली सुबह जूनहो बहुत एक्साइटेड था। वो जल्दी स्कूल जाना चाहता था सिर्फ इसलिए ताकि रूबी को देख सके। दूसरी तरफ यून हाओ अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। जैसे ही उसने रूबी को देखा तो वो अचानक ब्रेक मारकर गिर गया। उसकी कलाई में चोट लग गई और जब उसने अपना लव अलार्म खोला तो स्क्रीन पर 0 देखकर उसका दिल टूट गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रूबी स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी तभी अचानक उसका लव अलार्म बजने लगा। वो खुशी से इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि जरूर जूनहो पास ही होगा। वह उसे ढूंढने लगी। जैसे ही उसने मेडिकल रूम का दरवाजा खोला वह हैरान हो गई क्योंकि उसका लव अलार्म दरअसल यून हाओ के कारण बजा था। उसी पल जूनहो भी उस तरफ आ रहा था, इसलिए यून हाओ ने तुरंत रूबी को अंदर खींच लिया और पर्दे के पीछे छिपा दिया ताकि जूनहो को कोई गलत फहमी न हो। पर रूबी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अब भी बाहर कूद जाएगा। उसे अंदर से अजीब लग रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि यून हाओ भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं बताया ताकि उनकी दोस्ती खराब नहीं हो जाए। इसके बाद यून हाओ ने चुपचाप अपना लव अलार्म डिलीट कर दिया और अपने फीलिंग को दिल में ही दबा लिया। अगले दिन जब रूबी क्लास में आई तो टीचर ने उसे एक लंच कार्ड दिया। ये देखकर रूबी बहुत खुश हुई। अब उसके पास भी कैंटीन कार्ड था जिससे वह स्कूल में लंच कर सकती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी कजिन कायली ने नफरत जताते हुए उसे घूरा जैसे उसे जलन हो रही हो। इसके बाद रूबी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखा। वो कुछ और स्टूडेंट्स के साथ हंस रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर रूबी को इग्नोर कर दिया। रूबी चुपचाप जाकर एक दूसरी स्टूडेंट के बगल में बैठ गई। पर ये बात जूनहो को पसंद नहीं आई। वो भी आकर रूबी के पास बैठ गया और एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह उसे खाने की चीजें देने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वो रूबी का ख्याल रखता उतना ही रूबी के मन में
एक अजीब सी घुटन महसूस होती। शाम को जब रूबी घर लौटी तो उससे उसकी कजिन कायली ने बताया कि स्कूल का लंच कार्ड जूनहो ने ही खरीदा था। ये सुनकर रूबी का दिल दुखी हो गया। उसे अंदर से बुरा लग रहा था कि वह काफी गरीब है। वो सोचती है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि एक लंच कार्ड खरीद सकूं। अब उसे लगने लगा कि शायद वह जूनहो के लायक ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब जूनहो को यह पता चला कि कुछ लोग उसकी रूबी को नीचा दिखा रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत कायली को ढूंढ निकाला जो झूठी बातें फैला रही थी। कायली ने सफाई दी कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती थी और उसी के साथ उसने जूनहो से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। लेकिन जूनहो ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। उसे अच्छी तरह पता था कि कायली का प्यार सच्चा नहीं है, वो तो बस उसकी अमीरी की तरफ खींची चली आई थी। जब कायली की सच्चाई सबके सामने आ गई तो वह गुस्से में वहाँ से चली गई। उसी वक्त रूबी भी वहाँ पहुँच गई। जूनहो ने खुद को संभालते हुए रूबी से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसे बिना बताए उसका लंच कार्ड खरीदना नहीं चाहिए था। उसने अपनी गलती मानी और रूबी से माफी मांगी। रूबी समझ गई कि उसने ये सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया था। इस घटना के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। उस शाम जब रूबी घर लौटी तो उसने देखा कि कायली अब उससे बदला लेने की साजिश रच रही थी। रूबी ने बिना सोचे समझे उसका मोबाइल छीन लिया। कायली गुस्से में उस पर टूट पड़ी और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। रूबी भी पलटकर जवाब देने वाली थी, लेकिन तभी मौसी आ गई। मौसी ने बिना कुछ समझे रूबी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और अंत में उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब रूबी के पास रहने को घर भी नहीं था। वह सड़क पर बैठकर रोने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया उसके सामने जूनहो खड़ा था। उसे देखकर रूबी का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। अब जब वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुके थे, उन्होंने फैसला किया कि साथ में एक छुट्टी बिताएंगे और चल पड़े गोजो आइलैंड की ओर। वहाँ दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की नई जगहें देखी और जिंदगी को खुलकर जिया। और उन्होंने वहाँ काफी मस्ती भी किया और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। इसके बाद एक शाम जब रूबी अपने कमरे में आराम करने गई तो देखा कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ डिनर के बाद आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक उसे धुएं की बदबू आई। कमरे में आग लग चुकी थी क्योंकि किसी ने मोमबत्ती जलती छोड़ दी थी। चारों ओर घबराहट फैल गई और सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगे। जैसे ही रूबी ने आग देखी उसके बचपन की भयानक यादें फिर से लौट आईं। जब वह सिर्फ 9 साल की थी उसने अपने माता पिता को देखा था जो कोयले का चूल्हा जलाकर खुदकुशी करने वाले थे। उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। किस्मत से रूबी उस दिन बच गई थी, लेकिन वह डरावनी याद उसके दिल में आज भी जिंदा थी और उसकी यह यादें अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब रूबी जैसे ही कमरे में धुआं देखती है तो घबराकर खिड़कियां पीटने लगती है ताकि वो किसी तरह बाहर निकल सके। जब थोड़ी ताजी हवा मिलती है तब जाकर उसका डर थोड़ा कम होता है। थोड़ी देर में टीचर और क्लासमेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन रूबी वहाँ नहीं रुकती और जूनहो को खोजने लगती है। और जैसे ही उसे जूनहो दिखता है वो दौड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उसे उसकी बाहों में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। इसके बाद जूनहो उसे खुश करने के लिए समंदर के किनारे अपनी स्कूटी पर बैठाकर सैर पर ले जाता है। दोनों पूरी रात समंदर के पास बैठकर एक दूसरे में खोए रहते हैं और साथ में कुछ समय बिताने लगते हैं। अगली सुबह स्कूटी पर वापस जाते वक्त रूबी समंदर और नीले आसमान को देखती है और हवा उसके चेहरे से टकराती है और वो मुस्कुराने लगती है। यह देखकर जूनहो स्कूटी की स्पीड बढ़ा देता है और रूबी को लगता है जैसे वो उड़ रही हो। वो हंसते हुए उसे और कसकर पकड़ लेती है। अब उन दोनों को काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जूनहो की स्कूटी एक कार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में रूबी घायल नहीं होती, उसे बस थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन जूनहो बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे उसके माता पिता अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद रूबी का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब जूनहो स्कूल भी नहीं आता और इस बीच स्टूडेंट्स रूबी को बदकिस्मत कहने लगते हैं। यह सुनकर यून हाओ को बहुत गुस्सा आता है और वह उस स्टूडेंट से झगड़ पड़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर रूबी पर पड़ती है जो क्लास के बाहर खड़ी सब सुन रही होती है। यून हाओ रूबी को हौसला देता है और जूनहो का घर का पता दे देता है। अब रूबी हर दिन उसके घर के बाहर इंतजार करती है, उनकी पुरानी मिलने की जगह पर भी जाती है, लेकिन ना तो जूनहो आता है और ना ही कोई जवाब देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लव अलार्म के क्रिएटर होंगली से होती है। वो नहीं चाहता था कि रूबी भी उसकी तरह टूट जाए और पूरी जिंदगी गम में बीता दे, इसलिए वो उसे एक लव शील्ड देता है। जैसे ही वो शील्ड एक्टिव करती है उसका लव अलार्म कभी नहीं बचता। इसके बाद यून हाओ एक रात उसे चोरी छुपे जूनहो से मिलाने ले जाता है, लेकिन तभी उसके माता पिता लौट आते हैं और दोनों को छिपना पड़ता है। इस दौरान वो सुन लेते हैं कि जूनहो के पिता उसे विदेश भेजना चाहते हैं। ये सुनकर रूबी को काफी बुरा लगता है और उसका दिल अंदर से टूट जाता है। रूबी को लगता है कि सारी गलती मेरी है। उसे लगता है कि उसके आने के बाद से ही जूनहो
उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत होने लगा। यह सब सोचकर रूबी अपना प्यार छुपाने का फैसला करती है, इसलिए वो अपना प्यार छिपा लेती है। लव शील्ड दोबारा एक्टिव कर देती है और हमेशा के लिए जीहून से दूर हो जाती है और जूनहो से बात करना पूरी तरह से बंद कर देती है और उसे इग्नोर करने लगती है। यह सब देखकर अब जूनहो ये सहन नहीं कर पाता। वो कैंटीन में चिल्लाने लगता है, लेकिन रूबी कोई जवाब नहीं देती है। वो जब अपना लव अलार्म खोलता है तो देखता है कि उसमें एक भी दिल नहीं है। उसका दिल टूट जाता है। वो गिड़गिड़ाकर रूबी से वापस प्यार करने की भीख मांगता है, लेकिन यूनहाओ उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जूनहो हर दिन सड़क के कोने पर खड़ा उसका इंतजार करता है, उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन रूबी एक बार भी पलट कर नहीं देखती है। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और अब कहानी वापस वहीं आती है जहाँ से शुरू हुई थी। 4 साल बाद रूबी फिर से जूनहो को देखती है, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है और उसके साथ होती है एक नई लड़की होती है जिसका नाम मिस लुई होता है। ये देखकर रूबी अंदर से टूट जाती है। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा होता है, पर वो हिम्मत करके जूनहो की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसे देखता तक नहीं और चुपचाप निकल जाता है। जूनहो मिस लुई के साथ बहुत प्यार से पेश आता है, लेकिन आज तक उसने उसका लव अलार्म नहीं बजाया। मिस लुई सब समझती है, फिर भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसके लिए बस जूनहो के साथ होना ही काफी था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस लुई को फिश केक्स खाने का बहुत मन था, तो वो खुशी खुशी उन्हें लेने चली गई। वहीं दूसरी ओर जूनहो दूर से चुपचाप उसे देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मिस लुई उसे सच्चे दिल से चाहती है, लेकिन उसके अपने दिल में अब भी रूबी बसी हुई थी। रूबी भी इस सच्चाई को जानती थी, पर उसने कभी जूनहो को ये महसूस नहीं होने दिया। जब वे गाड़ी में थे तब वह दोनों रास्ते में हाई स्कूल कपल्स को देख रहे थे, तो जूनहो को अपने पुराने दिन याद आ गए जो उसने रूबी के साथ बिताए थे। वो थोड़ा इमोशनल हो गया। ये देखकर मिस लुई समझ गई कि वो अब भी अपने अतीत को नहीं भुला पाया है। दूसरी तरफ रूबी भी चुपचाप जूनहो की प्रोफाइल और हरकतें देख रही थी। उसने मिस लुई की प्रोफाइल देखी और सोचा कि वो जूनहो के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जूनहो भी चुपचाप उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में यूनहाओ ने रूबी को देख लिया। रूबी ने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन यूनहाओ ने उसे पकड़ लिया। इस बार यूनहाओ ने हिम्मत जुटाई और साफ साफ अपने प्यार का इजहार कर दिया, जो वो पिछले 4 सालों से दिल में छिपाए हुए था। प्यार जाहिर करने के बाद यूनहाओ को बहुत सुकून मिला। दूसरी ओर जूनहो को भी लगने लगा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड किसी को पसंद करने लगा है, तो उसने मजाक मजाक में पूछ लिया कि आखिर वो लड़की कौन है। लेकिन जैसे ही उसने यूनहाओ के चेहरे के हाव भाव देखे तो वो सब समझ गया। कुछ समय बाद रूबी ने आखिरकार यूनहाओ को एक मौका देने का फैसला किया और उसके साथ समय बिताने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसने देखा कि बाहर जूनहो उसका इंतजार कर रहा था और अपना लव अलार्म एक्टिव कर देता है। 4 साल बाद भी सिर्फ रूबी ही थी जो उसका अलार्म बजा सकी। जूनहो को यकीन था कि रूबी ने कभी उसे भुलाया ही नहीं था। उसे लग रहा था कि रूबी उसे प्यार करती है, लेकिन बस नाटक कर रही प्यार न करने का। पर जब रूबी ने फिर से उसका प्यार ठुकरा दिया, वो समझ नहीं पाया कि अगर यूनहाओ को मौका मिल सकता है तो उसे क्यों नहीं। लेकिन रूबी खुद भी नहीं जानती थी कि उसने जूनहो को क्यों मना किया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस वो बार बार जूनहो से माफी मांगती रही। अगले दिन स्कूल में जूनहो और यूनहाओ के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि जूनहो को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड उससे ऐसा करेगा। ठीक उसी समय मिस लुई भी वहाँ आ गई। रात के खाने पर जूनहो की माँ मिस लुई को बहुत पसंद करने लगी, लेकिन जूनहो का व्यवहार पूरी तरह बेरुखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मिस लुई से कोई मतलब न हो। ये सब देखकर मिस लुई का दिल टूट गया। बाद में जब वो जूनहो के कमरे में गई तो वहाँ उसे उसका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा था, और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि रूबी थी। उसी पल मिस लुई को सब समझ आ गया कि रूबी ही जूनहो की सच्चा प्यार थी। उसी दिन जूनहो और मिस लुई को एक ऑफिशियल लव अलार्म इवेंट में आइडियल कपल के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन जूनहो को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि रूबी भी वहाँ आई हुई है। 4 साल बाद भी जैसे ही उसने रूबी को देखा तो उसने बिना सोचे समझे उसका लव अलार्म ट्रिगर कर दिया। मिस लुई ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। उसी वक्त यूनहाओ भी वहाँ आ गया और उसने भी रूबी का लव अलार्म ट्रिगर कर दिया। अब रूबी 2 लोगों के फीलिंग के बीच फंस चुकी थी। उसी दौरान जूनहो ने गलती से लव अलार्म के क्रिएटर और रूबी की बातचीत सुन ली। उस बातचीत में रूबी कबूल कर रही थी कि 4 साल पहले उसने लव शील्ड का इस्तेमाल किया था ताकि उसके असली इमोशन छुप जाए, लेकिन अब वो उस शील्ड को तोड़कर अपनी सच्ची फीलिंग का सामना करना चाहती थी। ये सुनकर जूनहो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। उसने गुस्से में रूबी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से खींच के ले
ले गया और वो चिल्लाकर बोला कि 4 साल पहले मैंने कितना कुछ किया था तेरे लिए, पर ब्रेकअप के बाद तेरा लव अलार्म कभी नहीं बजा। मैंने सोचा तूने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि तूने शील्ड लगाकर सब कुछ छिपा लिया था। एक छोटा सा लव शील्ड 4 साल तक उन्हें अलग किए रहा। जब ये सच्चाई सामने आई तो रूबी को इतनी शर्म आई कि वो जूनहो की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। गुस्से में आकर जूनहो सीधा लव अलार्म के क्रिएटर के पास पहुंच गया। वो बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 4 साल तुमने बर्बाद कर दिए। लेकिन लव अलार्म का क्रिएटर चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो ठान लेता है कि रूबी का प्यार दोबारा जीतेगा। वो क्लासरूम में जाकर सबके सामने उसका लव अलार्म ट्रिगर कर देता है। पूरा क्लास हैरान हो जाता है क्योंकि एक अमीर लड़का एक सिंपल लड़की से इतना प्यार करता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रूबी को आज भी लोगों का डर है। वो बिना कुछ कहे क्लास छोड़कर चली जाती है। यून हाउ को जब ये वीडियो मिलता है वो जूनहो से लड़ने चला जाता है, उसे सेल्फिश कहता है। जूनहो को रूबी से दूर रहने को कहता है, पर जूनहो हार नहीं मानता है। वो फिर से रूबी से मिलने जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि मैंने कभी तेरे इमोशन को समझा नहीं, लेकिन अब वादा करता हूँ तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। यह सुनकर रूबी रोते हुए कहती है कि हमारा ब्रेकअप लव अलार्म की वजह से नहीं था, मैं तुझे इतना हारा हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन रूबी सच नहीं बताती है और वो झूठ बोलती है कि अब वो यून हाउ से प्यार करती है। ये सुनकर जूनहो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मिस लुई जिसने सच्चे दिल से जूनहो को चाहा था, ये सब देख रही होती है। वो शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन जाने से पहले रूबी की मदद करने का ठान लेती है। जब तीनों एक ही जगह पहुंचते हैं, जूनहो बिना कुछ सोचे रूबी का लव अलार्म ट्रिगर कर देता है। यून हाउ भी वहां आता है और उसका अलार्म भी बजता है। अब रूबी दो लोगों के बीच फंस चुकी होती है। इसी बीच यून हाउ सच्चाई बताता है कि असल में रूबी का अलार्म कभी उसके लिए नहीं बजा था। उसके पास मास्टर की थी जिससे वो तय कर सकती थी कि उसका अलार्म किसके लिए बजे। वो बस यून हाउ को एक बहाना बना रही थी ताकि जूनहो से दूर रह सके। ये जानकर जूनहो दौड़ता है और दोबारा अपने प्यार का इजहार करता है, पर इस बार वो वादा करता है कि मैं तेरा आत्मसम्मान कभी टूटने नहीं दूंगा, न तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा। यह फिल्मी डायलॉग सुनकर रूबी पिघल जाती है और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और इस तरह वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और अब दोनों के बीच किसी भी चीज की शिकायत नहीं थी। वह दोनों उसी स्कूल की गलियों में चलते हुए जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। बस फर्क इतना था कि अब वो दोनों और भी ज्यादा समझदार बन चुके थे। और इसी के साथ हमारा यह ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल क्वीन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और अपना फुल सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मूवी लाते रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।